कोरोना महामारी से बचने और उसके संक्रमण की चेन को तोड़ने का अब तक जो कारगर उपाय पूरे विश्व को दिखाई पड़ता है वो है लॉकडाउन। अब जब भारत में भी इसका प्रकोप फैला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी लॉकडाउन लगाया गया और 2 बार यहाँ लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया गया। सभी स्कूलों समेत हर एक शैक्षणिक संस्थान को बंद रखा गया। मंदिर मस्जिद समेत धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए। कई जगहों पर तो दुकानों तक के न खोले जाने का आदेश है, लेकिन इसी बीच शराब की दुकानों का खोलना बड़े आश्चर्य में डाल देता है। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो, हर जगह शराब की दुकानों को खोल दिया गया। लेकिन इन दुकानों के खुलने के साथ ही कई सवाल भी उठने लगे, जैसे कि क्या इन दुकानों का खोला जाना सही फैसला है? क्या दुकानों का खोला जाना जरूरी है ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में और बेहद जरूरी चीजें बंद हैं? पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर किन राज्यों में शराब की दुकानें खोली गई। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां शराब की दुकानों को खोला गया। लेकिन पहले दिन ही शराब की दुकानों पर इतनी भीड़ उमड़ गई कि सीएम अरविंद केजरीवाल को सामने आकर दुकानों और शराब खरीदने वालों को हिदायत देनी पड़ी। सीएम आते भी तो क्यों नहीं आते? शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां जो उड़ाई जा रही थी। इस तरह की स्थिति देखकर ऑनलाइन शराब खरीदने की सुविधा शुरू की गई। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद बीते 4 तारीख को राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानें खोली गईं, जहां दुकान खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों ने धज्जियां उड़ा दी और दुकानों पर बेतहाशा भीड़ लगा दी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी शराब की दुकानें खोली गईं और यहां भी दुकानों पर जबरदस्त भीड़ लगी। आंध्र प्रदेश में भी शराब की दुकानों के बाहर का नजारा भीड़ वाला ही था और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ने वाला था। केरल में भी सरकार ने मॉल्स के अलावा और सभी अधिकृत दुकानों में शराब बेचे जाने के आदेश दिए। यहाँ राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कई इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार देखी गई। कर्नाटक में पुलिस ने कतारों में शराब खरीदने वालों को खड़ा करवाया। अब शराब की दुकानें जब खुल गई हैं तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, जिनमें से कुछ ने इस फैसले को अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर विरोध किया है। आप समझते हैं कि आखिर शराब की दुकानों को खोला जाना इतना जरूरी क्यों है? दरअसल शराब और पेट्रोल पर राज्य सरकारें अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से टैक्स लगाती है। इन दोनों प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा राजस्व वसूल कर पाती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को इस लगातार के लॉकडाउन से काफी ज्यादा राजकोषीय घाटा झेलना पड़ रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को इस लगातार के लॉकडाउन से काफी ज्यादा राजकोषीय घाटा झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इस घाटे में कमी लाने के लिए लॉकडाउन के बाद भी शराब की दुकानें खोली गई। लेकिन सरकार के इस फैसले से कई दूसरे सवाल पैदा होने लगे हैं। वो कुछ इस तरह से कि क्या शराब की दुकानों का खोला जाना जरूरी है तो मंदिर मस्जिद का खुलना जरूरी नहीं? क्या शैक्षणिक संस्थानों का खोला जाना जरूरी नहीं है, जिसका बंद होना बच्चों की पढ़ाई को लगातार प्रभावित करता जा रहा है? बेशक हम सरकार के लॉकडाउन लगाए जाने या फिर कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह के फैसले जनता को भ्रमित जरूर करते हैं। जल्द ही ईद आने वाली है और लोग फिर भी घरों में ही पर्व मनाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए कोई मस्जिद नहीं जाएगा। ईस्टर भी घर में ही लोगों ने सेलिब्रेट किया। मंदिर भी कोई नहीं जा रहा। लेकिन एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन शराब की दुकानों के बाहर का जो दृश्य दिखाई पड़ता है उससे प्रशासन और सरकार दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल कुछ इस तरह से कि क्या अब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ रही? जब शराब दुकानें खोलने का फैसला लेना ही था तो पहले ही क्यों नहीं एक उचित व्यवस्था की गई? अगर इन भीड़ में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो तो और लोगों के संक्रमित होने की जवाबदेही किसकी होगी? सवाल कई हैं पर जवाब किसी के पास नहीं है अब तक।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।